बहुत अच्छे जर्नलिस्ट बनने जा रही हैं सब लोग। तो मेरी दुआ आपके साथ है। तो छोटे छोटे से ये टूल्स होते हैं, मैं आपको ये शेयर करूँगी। और इसके साथ सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगी, ज़मीनी हक़ाइक़। आप किस जगह पे हैं, क्या करने जा रहे हैं और आपको क्या करना है, किस बात के ऊपर आपने अपनी कंसंट्रेशन रखनी है, इस चीज़ को आपने सबसे पहले ज़हन में रखना है। हम जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं। जर्नलिज्म में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। उसमें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होता है, पॉलिटिकल जर्नलिज्म होता है, स्पोर्ट जर्नलिज्म होता है, डिजिटल जिसको आप ऑनलाइन जर्नलिज्म कहते हैं वो भी होता है। इसके अलावा सेलिब्रिटी जर्नलिज्म होता है। इसके अलावा एजुकेशनल जर्नलिज्म होता है। जर्नलिज्म की बहुत सी इकसाम है। आप जिस फील्ड में जाते हैं यही फील्ड्स है। इस वक्त जिसमें हमने काम करना है यही फील्ड्स है, इसी को आपने अपने सामने रखना है और इसके ऊपर आपने कंसंट्रेशन रखनी है कि आप किस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या करने जा रहे हैं। ये टूल्स हैं आपके, ये जर्नलिज्म के टूल्स हैं। इसके अलावा बाकी छोटी छोटी बातें मैं आपसे शेयर करूँगी जो आपको फील्ड में काम आएंगी। हम पढ़ते बहुत कुछ है। हमारे स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा जो मसला जो मेरे नोटिस में भी आता है वो यही आता है कि जब वो फील्ड में जाते हैं उनको वो नहीं सिखाया जाता जो उन्होंने पढ़ा होता है। पढ़ाई एक डिफरेंट चीज़ है, फील्ड में जाते ही हमारी पूरी दुनिया बदल चुकी होती है। मैं आपको चंद चीज़ें बताऊंगी जो आपने अपने जहन में रखनी है। जिस तरह ग्लोबल तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, चेंजेस आई हैं, इसी तरह सहाफ़त जो है ये भी बदल चुकी है। इसमें भी बहुत सारा वो मेयार जो आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले, 20 साल पहले था वो भी चेंज हो चुका है। एक सहाफ़ी को क्या करना चाहिए? एक सहाफ़ी का सोशल नेटवर्क इतना एक्टिव होना चाहिए कि आपको पता हो कि आपके इर्द गिर्द, आपके इन्वायरमेंट पे आज इशू क्या है। आपने कलम उठाना है तो किस इशू पे उठाना है, आपने बात करनी है तो किस इशू पे करनी है। इसके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास। फेसबुक एक टूल है, ट्विटर एक टूल है, लिंक्डइन एक टूल है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग अपने सामने रखते हैं और यहाँ से हमें राय मिलती है, ओपिनियन मिलता है। लेकिन आपने, जैसा कि सिंधु साहब ने भी कहा, इन ओपिनियंस पे नहीं रहना। आपको अपनी तहकीक करनी है, आपको अपनी रिसर्च करनी है। पहला आपका टूल आपकी रिसर्च है जो आपको सच्चाई की तरफ लेके जाएगा। आपके पास आपका डेटा क्लियर होना चाहिए। उसके बाद इस डेटा के ऊपर किसने क्या काम किया है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं, आपको उसके ऊपर कंसंट्रेशन रखनी है। अपनी उस मवाद को इकट्ठा करना है जो कि आपको कॉलम निकालने में, जो आपको खबर बनाने में, जो आपको रिपोर्टिंग करने में सबसे ज़्यादा आपका साथ यही टूल्स जो है ये देते हैं। इंस्टाग्राम भी हमारे पास है, ये भी एक बहुत जदीद टूल है और एक सेकंड में हमें हर चीज़ की खबर मिल जाती है। किसी भी खबर के बारे में तहकीक ज़रूर कीजिए। इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि सिंधु साहब बहुत अच्छी बात इस पे कर चुके हुए हैं। जब तक आप हक़ाइक़ को जमा नहीं कर लेते, जब तक दुरुस्त तरीके से ये आप तक नहीं पहुँच जाते, इस खबर को आप कभी भी नशर मत कीजिए। इसको कभी कॉलम निकाली का हिस्सा मत बनाइए, इसको कभी रिपोर्टिंग का हिस्सा मत बनाइए। उसकी वजह ये है कि अगर आपने गलत बोल दिया, गलत लिख दिया, तो आप एक सेकंड में आपकी जो शख्सियत है वो डैमेज हो सकती है। तो कोई भी सहाफ़ी जो मुस्तक़बिल में बनने जा रहे हैं ये नहीं चाहेंगे कि उनके साथ इस तरह से हो। तो ऑथेंटिक तरीका जो है वो यही है कि आप बार बार इस चीज़ की तहकीक कीजिए और जब तक अच्छा मवाद, रिलायबल चीज़ आपके पास ना आए, इसको शेयर मत कीजिए। अगली बात जो मैं आपसे कहूँगी, कॉलम निगारी का शौक सबको होता है। कॉलम निगारी में हम ज़ाती राय दे सकते हैं, गो के ये भी एक मुश्किल काम है। अगर आपका कॉलम रिसर्च बेस है तो आप इसमें ज़ाती राय नहीं दे सकते। आपका ओवरऑल डेटा काम आता है, आपकी रिसर्च काम आती है। अगर रिपोर्ट है, अगर खबर है, तो आप इसमें ज़ाती राय आपकी नहीं चलेगी। आपका हर चीज़, हर मवाद ऑथेंटिक होगा, टू दी पॉइंट होगा, सही होगा, सच पे मबनी होगा। अपने पास से आप कोई चीज़ जो है इसमें ऐड नहीं कर सकते। सो कॉलम निगारी में, रिपोर्ट में, खबर में फ़र्क आ गया। ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है।
अलावा एक अच्छे सहाफ़ी को हमेशा से नए आइडियाज़ की तरफ जाना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द कहानियाँ, हमारे इर्द गिर्द खबरें बिखरी हुई हैं। बाज़ बार ऐसा होता है, हम समझते हैं कि ये खबर तो बहुत रुकी पीटी है, इसमें कोई जान नहीं, लेकिन अच्छा सहाफ़ी वही है जो उसी खबर को उठाता है, उसको अपने ज़हन से दिलचस्प बनाता है। एक छोटी सी मामूली सी खबर बहुत बड़ी खबर बन जाती है, जिसको आप ब्रेकिंग न्यूज़ भी कह देते हैं। बाज़ बार ऐसा भी होता है, लेकिन बात है कि आपकी रिसर्च क्या है, आपने उस खबर पे काम क्या किया, आपने उसकी रिपोर्ट बनाने में कितना मवाद इस्तेमाल किया, कितने टूल्स इस्तेमाल किए, तभी वो खबर जाके एक अच्छी खबर बनती है। एक सादा सा फार्मूला है, एक जर्नलिस्ट को मालूमात इकट्ठे करने के लिए अपनी रिसर्च हमेशा से रखनी चाहिए। इसके लिए कुछ और टूल्स हैं। आपने कभी शायद देखा होगा या आपको कभी सुनने में आया होगा, कुछ चीज़ों का हमें हर वक्त, हर लम्हा, जब भी हम फील्ड में हो, हमें ख्याल रखना है। वो फार्मूला आप ज़हन नशीन ज़रूर कीजिए। कौन, हु, व्हाट, क्या, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, क्यों, वाई, हाउ, कैसे। ये वो टूल्स हैं जो एक सहाफ़ी को सहाफ़ी बनने के लिए दरकार होते हैं। इन टूल्स के बगैर, इन अल्फाज के बगैर, इस पे काम किए बगैर आप सहाफ़ी बन ही नहीं सकते। ये चीज़ें, ये अल्फाज आपके ज़हन के अंदर बिल्डिंग होने चाहिए। जब तक कि आपके ज़हन में होंगे, आप हर जगह, हर फील्ड में, हर खबर में, हर रिपोर्ट में कामयाब होंगे। इन टूल्स के बगैर आप कुछ भी नहीं है। छोटी सी खबर, फिल्मी दुनिया की खबर हो, किसी पॉलिटिकल इशू की खबर हो, कुछ भी बनाना हो, इन टूल्स के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। आजकल इसके अलावा और भी टूल्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे आप ऑनलाइन इंटरव्यू ले लेते हैं, आप टेलीफोन के ज़रिए ले लेते हैं, आप मोबाइल के ज़रिए ले लेते हैं, आप स्काइप के ज़रिए ले लेते हैं, लेकिन बेस्ट वन रिज़ल्ट जो है वो 1 to 1 फेस टू फेस इंटरव्यू का है। सो अपनी ज़िंदगी में कोशिश कीजिए कि जब भी किसी इंटरव्यू के लिए जाइए, आप फेस टू फेस इंटरव्यू लीजिए, वह सबसे बेहतर रिज़ल्ट फ्राहम करेगा आपको। जब आपको हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ इन चीज़ों का पता चल जाता है, तो आप यकीनन आपकी तहकीक जो होगी, ये सब की सब आपके सवालों में जवाब मिल जाएंगे। ये सवाल आपके अंदर होंगे, ये चीज़ें आपको सवाल करने पे उकसाएंगी, तो ही आप जवाब की तरफ जाएंगे। अगर ये अल्फाज आपके ज़हन में नहीं होंगे, आप इन अल्फाज का ख्याल नहीं रखेंगे, तो आप कभी भी सहाफ़त नहीं कर सकते। ये सहाफ़त में दाखिल होने के लिए, एंटर होने के लिए, नाम बनाने के लिए, ये सबसे पहले यही अल्फाज है जिनके ज़रिए आपने आना है। अपनी खबर को बार बार पढ़िए, अपनी रिसर्च को बार बार पढ़िए, अपने कॉलम को बार बार पढ़िए, उसमें बहुत सारा गैर ज़रूरी मवाद ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। इसके बाद अवेयरनेस, जो कि मैंने सबसे पहले कहा, अवेयरनेस, आपके गिर्द क्या हो रहा है, क्या इशू चल रहा है, आज का इशू क्या है, और इस इशू के पास, इस इशू के पीछे बेस क्या है, ये कहाँ से आया, इसके पीछे कौन लोग हैं, इस चीज़ की तहकीक जो है ये आपको सबसे पहले करना है। इसी के ऊपर आप सोचेंगे, इसी के ऊपर आप वर्कआउट करेंगे, तभी आपके पास आपका रिजल्ट जो है आएगा। जो सबसे खूबसूरत बात है, एक जर्नलिस्ट को क्या होना चाहिए, एक जर्नलिस्ट को सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होना चाहिए। जब तक आप एनर्जेटिक नहीं होंगे, आप काम नहीं कर सकेंगे। तो एनर्जेटिक होना आपको एक्टिव बनाएगा जर्नलिज्म में। किसी भी दूसरी बात, अगर आप एनर्जेटिक हैं तो एक डल चीज़ को, एक रुकी पीकी खबर को भी खूबसूरत बना के आप सामने ले आएंगे। यही चीज़ें हैं, छोटे छोटे ये टूल्स हैं। बहुत ज़्यादा मैं आपका वक्त नहीं लूँगी, लेकिन ये वो टूल्स हैं जो प्रैक्टिकली हमें हमारी लाइफ में हर रोज़, हर 5 मिनट के बाद, हर 1 घंटे के बाद हमें यूज़ करने होते हैं। और बाकी मीडिया के रास्ते आपको पता है, रेडियो है, अखबार है, टीवी है। मेरा वास्ता इन तीनों चीज़ों से पड़ता रहता है और यही टूल्स मैंने ज़िंदगी में इस्तेमाल किए हैं,
यही टूल्स मैं आपको बता रही हूँ। आप समझिए कि ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रही हैं और इन्हीं के ऊपर काम करते हुए अल्लाह का शुक्र है आज मैं यहाँ आपके सामने हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन्हीं टूल्स का सहारा लेंगे और बाकी वक्त के साथ आपका तजुर्बा, आपकी मेहनत, आपकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, आप उसको इकट्ठा करते रहेंगे और बेस्ट रिजल्ट जो है आपको आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।